वेलकम टू सोशल। काल्की के ट्रेलर में कई ऐसी डिटेल्स थी जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी हैं। इनको नोटिस करने के बाद मैं फिल्म को देखने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। माय नेम इज़ विशाल और इस वीडियो में मैं काल्की 2898 के ट्रेलर को डिकोड करूँगा, जहाँ मैं आपको कई सारी हिडन डिटेल्स बताऊँगा जो आपने मिस कर दी होंगी। और मैं आपको कुछ अपनी पर्सनल प्रेडिक्शंस भी बताऊँगा फिल्म की स्टोरी लाइन को लेके। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। डिटेल नंबर 1। ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उस सिटी का नाम बताया जाता है काशी, और हमें बताया जाता है कि ये दुनिया की पहली और आखिरी सिटी है। अगर आप हिस्टोरिकली भी चेक करो ना, तो ये बात एक फैक्ट है। काशी, जिसको आज वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, हिस्टोरिकली क्लेम किया गया है कि काशी 6000 साल से भी ज्यादा पहले से एग्जिस्ट करती है। सो मेकर्स ने फिल्म का डिस्टोपियन वर्ल्ड काशी सिटी में ही बेस किया है। डिटेल नंबर 2। हमें फिल्म में देखने को मिलेगा कि दुनिया में पानी खत्म हो चुका है, और जिनके पास पानी है उनके पास पावर है और लग्जूरियस रिसोर्सेज हैं। वो लोग कॉम्प्लेक्स नाम की जगह पे रहते हैं। कॉम्प्लेक्स वो जगह है जहाँ दुनिया के सारे पावरफुल लोग एक साथ रहते हैं। ट्रेलर देख के लग रहा है जो कॉम्प्लेक्स का वर्ल्ड है वो काशी से भी ऊपर है। एक तरह से कॉम्प्लेक्स एक एलियनेटेड स्पेस है जिस पे पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिटेल नंबर 3। काल्की की स्टोरी सिंस कलयुग की डिपिक्शन दिखा रही है हमें फिल्म में, तो हमें ट्रेलर में भी बताया जाता है कि अब दुनिया में गॉड पे बिलीफ नहीं रहा है। जिस तरह से स्वास्था चैटर्जी का कैरेक्टर ये कहता है, अब दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स है और सुप्रीम यास्किन है। सो दिस मीन्स कि कॉम्प्लेक्स में रहते हुए उन्होंने एक अपनी अलग दुनिया बनाई है जहाँ पे गॉड भी अलग है, यानी कि यास्किन है। इसी यास्किन को एक गॉड लाइक फिगर की तरह प्रमोट किया जाता है और लोग इसकी पूजा करते हैं। डिटेल नंबर 4। हम ट्रेलर में देखते हैं कि दीपिका का कैरेक्टर प्रेग्नेंट है और वो जिस बच्चे को जन्म देगी वो काल्की होगा। ये डिटेल एक्चुअली में बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि जब फिल्म अनाउंस की गई थी तो ऐसे लग रहा था कि प्रभास ही काल्की का रोल प्ले करेंगे, मगर ट्रेलर को देख के ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। डिटेल नंबर 5। मुझे पर्सनली अश्वत्थामा का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग लगा। ट्रेलर देख के पता चल गया है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काल्की को प्रोटेक्ट करने की, यानी कि वो दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि महाभारत में अश्वत्थामा को लॉर्ड कृष्णा ने कर्ज दिया था कि अश्वत्थामा कभी भी मर नहीं सकता। लॉर्ड कृष्णा ने अश्वत्थामा को कर्ज ये इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने अनबॉर्न बच्चों को मार दिया था। फिल्म मेकर नाग अश्विन ने इसी डिटेल को फिल्म से कनेक्ट किया है, जहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि अश्वत्थामा के कैरेक्टर को मौका मिलेगा अपने आप को रिडीम करने का। वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित काल्की को बचा के करेगा। डिटेल नंबर 7। ट्रेलर में एक शॉट आता है जहाँ पे स्क्रीन दिखाई जाती है। अगर आप इस स्क्रीन पे दी गई इन्फॉर्मेशन को क्लोजली पढ़ो तो काफी कुछ रिवील होता है दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है उनका नाम है सम 80, विच इज अगेन अ रेफरेंस टू माइथोलॉजी, क्योंकि काल्की की मदर का नाम था सुमेटी। सो फिल्म में इसी नाम सुमेटी को सम और 80 के तौर पे दिखाया गया है टू मेक इट मोर लुक लाइक अ साइंस फिक्शन नेम। वाह, क्या क्लेवर दिमाग लगाया है यहाँ पे। बट इस स्क्रीन पे बहुत सारी डिटेल्स रिवील होती हैं। इस स्क्रीन पे लिखा गया है कि शी इज प्रेग्नेंट और वो इससे पहले कॉम्प्लेक्स में रहा करती थी, और जो भी उन्हें पकड़ के लाएगा उन्हें 1 मिलियन यूनिट्स दिए जाएंगे, जो बेसिकली एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और इस अमाउंट से आप कॉम्प्लेक्स में भी अपनी जिंदगी बिता सकते हो। भैरव के कैरेक्टर को एक बाउंटी हंटर के तौर पे दिखाया जाता है जो पैसों के लिए सुमेती यानी कि सम 80 के कैरेक्टर को ढूंढता है। उसने अगर उसको ढूंढ लिया तो उसे 1 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे, और उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है कॉम्प्लेक्स में जाके रहने की। इवन इस सीन में वो बताता भी है कि रात को उसको कॉम्प्लेक्स में रहने का सपना भी आया था। सो दिस एक्सप्लेन्स कि उसकी जो प्रायोरिटी है इस दुनिया को छोड़ के वो कॉम्प्लेक्स में जाके ईजी लाइफ जीना चाहता है। इस सीन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट मीटिंग हो सकती है प्रभास और दीपिका के कैरेक्टर की। इस सीन में भैरव उसे ढूंढ लेता है और उसी टाइम पीछे से अश्वत्थामा आ जाता है। आप इस शॉट को ध्यान से देखो, पीछे आपको अश्वत्थामा आते हुए दिखेंगे, और इसके बाद डेफिनेटली एक बड़ा फाइट सीन आएगा इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच। ट्रेलर में एक सीन आता है जहां आप देखते हो कि एक छोटा सा बच्चा अश्वत्थामा को ढूंढते हुए एक टेम्पल जैसी जगह के पास आ जाता है। ये टेम्पल काशी सिटी से थोड़ा दूर है, इसीलिए किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। ये टेम्पल वही जगह हो सकती है जहाँ पे अश्वत्थामा ने अपने आप को छुपा के रखा है। डिटेल नंबर 10। ट्रेलर के एंड में एक सीन आता है जहाँ कमल हसन का ये लुक रिवील किया जाता है, और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो काली का रोल प्ले करेंगे। ये एक नेगेटिव कैरेक्टर होने वाला है जो काल्की को पैदा होने से पहले ही मारना चाहता है। ऐसा वो इसलिए करेगा क्योंकि उसे ये पता है कि अगर काल्की पैदा हो गया तो वो उसे ही मार के रख देगा। सो इसी रीजन की वजह से वो सुमेती के ऊपर 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी रखता है। डिटेल नंबर 11।
और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है। मैंने नोटिस किया कि अश्वत्थामा जैसे 6000 साल से जिंदा है, तो उसका लुक और उसकी हाइट ना बहुत लोगों से फिल्म में जो दिखाए गए हैं सबसे अलग है। ही इज लिटरली मच टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर देन एवरीवन। ट्रेलर में कितने सारे फाइट सीन्स हैं उसके। अश्वत्थामा बाकी सब कैरेक्टर से कितना लंबा दिख रहा है अगर आप नोटिस करो, और उसके पास इतनी ताकत है कि लिटरली उसने भैरव की कार को एक पैर से ही रोक दिया है। बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर हो गए और मैं इस कैरेक्टर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। डिटेल नंबर 12। इस सीन में आप देखते हो कि एक कैरेक्टर अपना पाँव किसी के हाथ के ऊपर रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अश्वत्थामा का हाथ है और ये पाँव शायद काल्की का हो सकता है या दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का होने वाला है, और मे बी कोई उसको डिसरिस्पेक्ट करके उसके ऊपर अपना हाथ रख रहा हो। दैट कैन बी ऑल्सो अ सिचुएशन। मगर इस सीन को मुझे देखते हुए याद आया कि ऐसा सिमिलर सीन मैंने बाहुबली 2 में भी देखा था, जहाँ कटप्पा अमरिंदर बाहुबली के पैर को अपने हाथ में रखते हैं। सो दिस माइट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन इन द फिल्म। नंबर 13। फिल्म के VFX को देख के मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ। फाइनली एक ऐसी इंडियन फिल्म आ रही है जिसके VFX थोड़े ओरिजिनल लग रहे हैं। फिर मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि फिल्म के जो VFX हैं वो DNG नाम की ब्रिटिश कंपनी ने किए हैं। उन्होंने इससे पहले इंसेप्शन, ब्लेड रनर 2049 और डून के VFX किए हैं। सो आई एम रियली होपिंग जो काल्की के VFX होने वाले हैं वो इंडियन सिनेमा में अच्छे VFX का ट्रेंड दोबारा शुरू करें। डिटेल नंबर 14। हम ट्रेलर में 2 ऐसे शॉट्स देखते हैं जहां पर मलयालम फिल्म एक्ट्रेस एनाबेल को इजीली स्पॉट किया जा सकता है। फर्स्ट शॉट में तो आप इनको एक एक्शन सीन में देखते हो जहां पे ये कुछ उड़ने वाला ये व्हीकल चला रही हैं। सेकंड शॉट में वी सी हर गेटिंग इमोशनल इन दिस सीन। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी हैं कि दुलकर सलमान भी इस फिल्म में अपना कैमियो दे सकते हैं। टू केटर द मलयाली ऑडियंस, शायद मेकर्स ने इस तरह का कैमियो फिल्म के लिए रखा हो। डिटेल नंबर 15। एक शॉट में हमें ये बिलबोर्ड देखने को मिलता है जहां पर लिखा है वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। इस जगह को अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे काफी डिस्ट्रक्शन दिखेगी, और पीछे के बैकग्राउंड के स्ट्रक्चर्स में आप देखोगे कि एक रॉकेट लॉन्चर जैसी चीजें पड़ी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये वही न्यू वर्ल्ड है जिसके बारे में कमल हसन का कैरेक्टर एंड में दूसरे कैरेक्टर को बोलता है। डिटेल नंबर 16। इस शॉट में हम देखते हैं कि अश्वत्थामा का कैरेक्टर एक वॉर के बैटलफील्ड पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे डेफिनेटली अश्वत्थामा का यंगर वर्जन का लुक दिखाया जाएगा। ये डेफिनेटली कुरुक्षेत्र वॉर की डिपिक्शन हो सकती है। सो अमिताभ बच्चन के यंगर वर्जन को एक वॉर सीन में देखना, आई एम टोटली इन फॉर दिस। डिटेल नंबर 17। ये डिटेल पुराने टीजर से है, बट ट्रेलर देखने के बाद अब और सेंस बनती है इस डिटेल की। आप इस शॉट में देखते हो कि एक औरत के पेट में कोई गैजेट सा लगाया हुआ है और उसके चारों तरफ कोई लोग खड़े हैं और उसे अभी एक मशीन के अंदर डाला जा रहा है। और दूसरे शॉट में वी सी ऑल दीज वुमेन वेटिंग इन द लाइन। मुझे ऐसा लगता है कि कोई वूम टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट यहाँ पे चल रहा है। आई एम वेरी श्योर कि इस सीन में दीपिका का कैरेक्टर भागने की कोशिश करता है। एज यू कैन क्लियरली सी ऑन हर फेस कि वो उस जगह पे जाने से डर रही है। डिटेल नंबर 18। कमल हसन का कैरेक्टर ट्रेलर के एंड में आता है और वो एक आदमी को बोलता है कि नया युग शुरू होने वाला है। इस आदमी को मैंने जूम इन करके देखा तो मैंने नोटिस किया कि इसने चश्मे पहने हैं। सो मे बी दिस इज द सेम फॉरेन एक्टर जिसको हमने इस सीन में देखा था जहां वो पूछता है व्हाट इज प्रोजेक्ट के। What is Project K? सो मे बी दिस इज द सेम फॉरेन एक्टर जिनको हमने इस सीन में देखा था। कमल हसन का यही वाला सीन ना काफी कुछ रिवील करता है उनके कैरेक्टर के बारे में। इफ यू क्लोजली नोटिस कि उनके हेड पे एक रेड लाइट दिख रही है, वो एक स्टोन भी हो सकती है जिसमें उनकी सारी शक्तियां हैं। यूजुअली माइथोलॉजी में पावरफुल कैरेक्टर्स को इसी तरह की कुछ शक्तियों से दिखाया जाता था। एंड सिंस कमल हसन की जो पावर है उसका कलर रेड है, तो शायद इसीलिए स्वास्था चैटर्जी के हाथ में भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सी रेड बीम देखने को मिलती है। दिस रेड कलर बीम कैन बी कनेक्टेड टू कमल हसन पावर। डिटेल नंबर 20। अश्वत्थामा के हेड पे भी आपको एक येलो कलर की मणि या फिर येलो कलर की एक लाइट सी देखने को मिलती है। ये एक स्टोन हो सकता है जिसमें पावर्स हैं। ऐसे लग रहा है कि ये स्टोन उन्हें दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर ही देता है। इस पावरफुल स्टोन को लगाने के बाद ही ऑल्सो बिकम्स पावरफुल, क्योंकि 6000 सालों तक जिंदा रहने के बाद और इस तरह की दुनिया में जहाँ पे कोई चीजें बची ही नहीं है, तो डेफिनेटली अश्वत्थामा का कैरेक्टर भी वीक हो गया होगा। इस स्टोन की वजह से ही उसमें उसकी पावर्स वापस आती हैं। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थे 20 हिडन डिटेल्स फ्रॉम द काल्की ट्रेलर। आप भी मुझे अपनी फिल्म को लेकर प्रेडिक्शंस कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा इफ यू कनेक्ट विद माई ओपिनियन, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड लेटरबॉक्स @vishal_in_cinema, जहाँ पे मैं सिनेमा के रिलेटेड चीजें पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट, यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। ऑलराइट देन, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।